पूरे प्रशासन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और यहाँ पर ये सभी बच्चे जो हैं, मेरे सभी दोस्त यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, ये सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हल्ला बोल अभियान के साथ आज चालू करते हैं हम इस अभियान को, क्योंकि हमें या कहीं भी किसी भी टीचर को अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े जितने भी चैनल हैं उन पे भी आपका नवीन सर हैं या फिर विवेक सर हैं, सभी को बोलने से रोक दिया जा रहा है। और जो आपकी कल यात्रा होने वाली है, नवीन सर ने भी एक वीडियो वायरल करी है अभी कि मैं जो हूँ आपकी पुलिस की निगरानी में रहूँगा या फिर कोई चीज़ है मुझे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पुलिस का दबाव या किसी भी चीज़ का दबाव डाला जा रहा है सब पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो सादा तरीके से, सिंपल तरीके से करी जाएँ, जो कि कोई भी चीज़ उग्र ना हो। ये मेरी बच्चों से भी अपील है, क्योंकि अगर इस तरीके से हम धरना करेंगे तो उससे सरकार हमारी बात सुनने से तो गई, वो फिर हमें जो मौका मिल रहा है वो मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा और जो बच्चे हैं उनकी बात सुनना चाहूँगा कि आखिर उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, इस हल्ला बोल अभियान में क्या चाहते हैं। हल्ला बोल अभियान में सबसे पहले एक बार हल्ला बोलेंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या है आपका हल्ला, किस मामले में है, क्या चाहते हैं आप लोग? सब हल्ले जोर से बताएंगे सब। सभी की है एक ही पुकार कि होना चाहिए री एग्जाम। री एग्जाम बच्चे जो चाहते हैं वो री एग्जाम, उसके पीछे भी एक ही पर्पज है, क्योंकि री एग्जाम कोई भी बच्चा बेकार में कोई भी प्रदर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि पेपर जो है लीक हुआ है। क्योंकि इसमें दिक्कत ये है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 110 क्वेश्चन, 115 या 20 क्वेश्चन कर पा रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ में जो बच्चे ऐसे हैं जो नकल करके गए हैं, जिनके पास ऑलरेडी पेपर पहुंच चुका है, उनकी संख्या 140 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन, हो सकता है 150 क्वेश्चन भी करे हों, 140 करे हों, 35 करे हों, लेकिन उन बच्चों से कहीं आगे हैं। इसीलिए सभी बच्चों की एक ही मांग है कि अच्छे से जो टीम गठित हुई है, अच्छी बात है, रेणुका जी ने टीम गठित कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो टीम गठित हुई है उसका निर्णय जल्द से जल्द 3 से 4 दिन में, 5 दिन में आ जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें पता लगा जो कमेटी है वो गठित हो गई है, उसके बाद उसका कोई निर्णय आ रहा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उससे पहले रिजल्ट आ गया। हम अब चाहते हैं कि बच्चे अपना क्या डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर उनका क्या रिव्यू है इस चीज़ में, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या करके। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे सर हैं वो आएँ एक बार, थोड़ा सा, ये हमारे सर हैं, बताएंगे एक बार। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा मन है वो इतना दुखी है कि हम ये भी बच्चों से नहीं पूछ पा रहे हैं कि मतलब आपकी स्थिति क्या है। सरकार की जो इतनी बड़ी विफलता प्रशासन की हमारे सामने देखने को मिली है, उसके बारे में मैं शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब मैं सरकार को कैसे डिस्क्राइब करूं। एक ऐसी सरकार जिसका पूरे प्रदेश में इतना बड़े ज़ोर से शोर था, हर बच्चे के मुँह पर योगी सरकार का नाम था, जो अपने प्रशासन के लिए जानी जा रही थी, जो अपनी नीतियों के बारे में जानी जा रही थी, उस सरकार में बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। कुछ चंद लोगों ने पूरे प्रशासन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और यहाँ पर ये सभी बच्चे जो हैं, मेरे सभी दोस्त यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, ये सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर लीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन बच्चों के साथ जो है पूर्ण रूप से न्याय होना चाहिए, ताकि जो मेरा वास्तव में बच्चा हकदार है, जो वास्तव में जिनने मेहनत करी है, उसे उसका हक मिल सके। क्योंकि ये हार हर सरकार की भी है और ये हार हर उस बच्चे की है जिसने दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ा है। ये हार हर उस माँ बाप की है जिसने पिछले 4 से 5 महीने में अपने बच्चे को कोई काम नहीं करने दिया। और ये हार भी उस हर टीचर की है जिसने अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाया है कि उसका बच्चा जो है उसके अपने टीचर का नाम रोशन करेगा और मतलब रैंक लाकर दिखाएगा। तो ये कुल मिलाकर प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है, जिसका जो अंजाम है हमारे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे। हम पूर्ण रूप से तन मन धन से जैसी भी जरूरत है हम उनका सपोर्ट करेंगे। ये मेरे कुछ विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर मेरे सामने आए हैं। चलिए हम एक एक कर उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वे सरकार से क्या चाहते हैं। हाँ जी, चलिए आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा हो, क्योंकि बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और जो ये बात कही जा रही है कि ये विपक्ष का मुद्दा है, ये विपक्ष का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हमारा घर भी, हमारी फैमिली भी और हमारे आस पड़ोस में भी सब हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अगर बीजेपी गलत करेगी तब भी हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ सही है हम सही के साथ हैं। बस इतनी अपील है हमारी सरकार से कि ये एग्ज़ाम दोबारा हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम 6 बजे शाम को 4 बजे होने वाला है वो सुबह 6 बजे ग्रुप में आ रहा है, नॉर्मल से एक ग्रुप में, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। और ये कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये बच्चों की मांग है, एग्ज़ाम दोबारा ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि विद्यार्थियों का जो दर्द है वो बयान नहीं हो पा रहा है, मतलब उनको बयान नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। चलिए हम अपने दूसरे विद्यार्थी से बात करते हैं। हाँ जी, हमारी बस इतनी सी मांग है कि जो भी एग्ज़ाम है सही तरीके, सुचारू तरीके से उसकी जांच होवे और जो उसकी जो कमेटी गठित हुई है वो अपने तरीके से उस काम को करे। और जो है बस इतनी मांग है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
देखिए, हमारे सामने कुछ लड़कियां भी अपनी समस्याओं को लेकर आई हैं। चलिए इनसे एक एक बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या चाहती हैं। हाँ जी, क्या चाहती हैं आप सरकार से? सर, हम तो यही चाहेंगे कि एग्जाम दोबारा होए और जो भी निर्णय हो सरकार बच्चों के लिए होना चाहिए। सरकार का निर्णय बच्चों के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है। हाँ जी, आप? हम तो यही चाहेंगे कि पेपर दोबारा से हो। यानी कि कुल मिलाकर सभी का ये कहना है कि ये पेपर जो है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये पूरा का पूरी भर्ती कैंसिल होकर सुचारू रूप से दोबारा जल्दी से जल्द होनी चाहिए, ताकि हर उस पढ़ने वाले को सरकार के प्रति और विश्वास बढ़ सके, जिसके चलते आगे जो है सरकार को मतलब सही लोग जो है अपने निर्णय के द्वारा सरकार को चुन सकें। मतलब कुल मिलाकर सारी कहने की बात यह है कि ये बच्चे जितने भी हैं मेरे, सभी ये चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो और इस भर्ती को जल्द से जल्द बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोबारा इसकी जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग हो। तो चलिए आगे कुछ और बच्चों से बात करते हैं। हाँ जी, सरकार को अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो बच्चों के साथ निष्पक्ष जांच करानी होगी और बच्चों को उनका हक दिलाना होगा, वरना विश्वास बच्चों का इस सरकार पर से उठ जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये लास्ट भर्ती जो है वो 2019 में आई थी बच्चों के लिए, अब 2019 के बाद में अब आ रही है भर्ती। तो आप ये चीज़ देखिए कि 4 साल में एक भर्ती आई है, और दूसरी चीज़ ये कि इतना ज़्यादा करप्ट वो लोग अभी से कर रहे हैं कि धांधली में वो लोग भर्ती हो जा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि वो अभी से ये कर रहे हैं तो आगे जाके जो सरकार का फ्यूचर है वो किसके हाथ में है। आप ये चीज़ देखिए, पहले तो अपनी वो रिकवरी करेंगे जितना उन्होंने खर्च करके पेपर लीक करा है, और उसके बाद में वो और ज़्यादा करप्ट भी करेंगे चीज़ों को। तो ये इससे कितना नुकसान है सरकार को, इससे सरकार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और बच्चों को तो है ही नुकसान। तो यही मांग है बच्चों की कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि जिन बच्चों ने मेहनत की है इतनी ज़्यादा उनको उनका फल मिलना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर बच्चों का यही कहना है कि जितने विश्वास के साथ बच्चों ने सरकार को चुना था, सरकार को भी बच्चों का साथ देना होगा। कुल मिलाकर बच्चों की सुननी होगी और अपनी प्रशासन की जो विफलता है उसको मानना होगा और सही तरीके से सुचारू रूप से एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराना होगा। और मैं भी सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी आपको हैशटैग दिया जा रहा है उसे लगातार ट्रेंडिंग में बनाए रखें, और जो भी मतलब पदयात्राएँ टीचर्स कर रहे हैं आपके लिए उसमें जल्दी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाएँ, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुँच सके। हाँ जी सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी अंत में यही बोलना चाहूँगा, जो बच्चों की मांग है उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए। जो कमेटी गठित की गई है उसमें भी जो अधिकारी हैं जो उसकी जांच कर रहे हैं उनके नाम ओपन करे जाएं कि वो कौन अधिकारी हैं, किस तरीके से उस मामले को देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि सरकार के कुछ चंद लोग जो आपके चुने गए हैं उन लोगों को ही कमेटी में गठित कर दिया जाए और उनका जो निर्णय है वो सरकार के पक्ष में चला जाए। इसलिए उनके नाम ओपन करे जाएँ, जो भी टीचर्स हैं वो जो भी उसमें गठित करे गए हैं। जो प्रशासन है वो भी बच्चों के हित में नहीं जा रहा है, क्योंकि जो टीचर्स हैं जो लगातार बच्चों के सपोर्ट में जा रहे हैं उनको भी अरेस्ट करा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं नवीन सर ने थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी, उनको भी अरेस्ट करा जा रहा है। और बात करते हैं विवेक सर की, तो विवेक सर को भी अरेस्ट के तौर पर मतलब नज़रबंद कर दिया गया है। इसीलिए वो टीचर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह से आपको सुनने को मिल रहा है, हमको भी सुनने को मिल रहा है कि अमरोहा में भी टीचर्स को बंद करा गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन भी बच्चों का साथ दे और जो टीचर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें उनके विरोध में न जाकर उनके पक्ष में जाएँ, क्योंकि अगर आज वो किसी प्रशासन अधिकारी पे हैं या पद पे गए हैं या पुलिस में लगे हैं तो वो भी आज जो लगे हैं वो इसी प्रक्रिया से होकर, इसी परीक्षा को होकर पास कर वो लगे हैं। इसलिए मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है, कृपया करके बच्चों के दर्द को सुना जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हकीकत में टूट चुके हैं। क्योंकि बच्चों ने 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने जो उन्हें समय मिला है वो घर नहीं बिताया उन्होंने, लाइब्रेरियों में, कोचिंग में वो रात दिन एक करके वो पढ़े रहे हैं। उन्हें एक एक टाइम का खाना मौसर हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे से कि अगर मैं घर जाऊँगा तो घर जाने के बाद 2 से 3 घंटे बिगड़ जाएंगे। इसलिए बच्चे रात दिन लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़े हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आगे ऐसी कोई प्रक्रिया ना होए। तो मैं एक सुझाव और रखना चाहूँगा अपना कि सरकार चाहती तो जो वैकेंसी हैं उनको 60,000 ना देकर इन्हें 2 बार में, 3 बार में भी डिवाइड कर सकते थे। क्योंकि बच्चा एक बार इस चीज़ को जान चुका था कि अगर वैकेंसी एक साथ आई है, 60,000 वैकेंसी आई हैं, तो इन्हें जाने के बाद हमारे पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा जो बच्चे के दिमाग में भ्रम फैला हुआ था कि हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार 60,000 वैकेंसी आ गई, दोबारा वैकेंसी नहीं आएंगी। अगर ये वैकेंसी 20,000 करके 2-3 बार में आती तो सब बच्चों का मौका मिलता भी और उन्हें समय भी मिलता, और बच्चों की जो मेंटेलिटी है वो भी इस तरीके से नहीं बदलती। यही मेरी सरकार से अपील है, और मैं चाहता हूँ अब कि जो सभी बच्चे हैं उनके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, क्योंकि बच्चों का दर्द जो है अब बयां हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।